गुड इवनिंग ऑल। तो चलो समझते कल के दिन दैट इज 19th ऑफ दिसंबर के लिए किस तरीके के लेवल्स निकल के आ रहे हैं और यहाँ पे व्यू क्या रखना है, उसी के साथ समझेंगे कि आज के दिन मार्केट किस तरीके से प्ले आउट हुआ। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे मैंने निफ्टी का डेली चार्ट लगाया हुआ है और डेली चार्ट पे अगर आप आज का कैंडल देखते हो ना, तो आपको एक कैंडल दिख रहा है ग्रीन, बट यहाँ पे अगर अच्छे से इसको ऑब्जर्व करते हो तो इसके अंदर 50% का सेलिंग प्रेशर है और 50% का बाइंग प्रेशर है। दैट मीन्स यहाँ पे आज नीचे से बुल्स ने भी जोर लगाया और ऊपर से बियर्स ने भी जोर लगाया। दूसरा एक ऑब्जर्वेशन डेली कैंडल में ये कि आज भले ही ये कैंडल जो है ये क्लोजिंग अपने ओपन से ऊपर दे रहा है, लेकिन तो इसका कल का क्लोजिंग है उसके नीचे ही आज का क्लोजिंग हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पे अभी भी ये जो सेंटिमेंट है ये डाउन ट्रेंड का है। तो मार्केट में एक चीज तो क्लियर है कि ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं हो रहा है। तो दैट मीन्स अभी भी जो हमको एक व्यू रखना है वो है सेल ऑन राइज का व्यू। चेंज होने के लिए ऐसा कुछ कैंडल चाहिए जिसके अंदर 80 से 90% का बाइंग प्रेशर चाहिए, है ना। ऐसा कुछ कैंडल यहाँ पे फॉर्म होना चाहिए। से कल अगर ये फॉर्म हो जाता है तो फिर मंडे के लिए हमारा व्यू ऊपर का आ सकता है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी अगर आप ड्रॉ करते हो तो हो सकता है ट्रेंड लाइन के पास में ऐसा कंसोलिडेट हो एंड फिर ये ब्रेकआउट दे। तो ये सब जब चार्ट्स पे बनेगा तब हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एज ऑफ नाउ सिनेरियो इज सिंपल, इट इज सेल ऑन राइज। अब मैं जाता हूँ 5 मिनट्स के चार्ट पे। 5 मिनट्स के चार्ट पे अगर आप देखते हो तो ये क्लोजिंग जो आया है आज का, मतलब जहाँ पे क्लोज हुआ है दैट इज 25,815। तो 25,800 के तो पुट राइटर से इन्होंने आज मार्केट को 25,775 के नीचे नहीं जाने दिया। ओके, नो व्हाट्स नेक्स्ट। तो यहाँ पे से कल वापस एक गैप अप हो जाता है। ओके, तो 25,902 मतलब 25,900 पे एक अच्छा खासा ओआई डेटा है कॉल राइटर्स का। तो कल अगर मार्केट ओपन होके पहले ऊपर जाता है तो 900 टू 929 ये दोनों एज अ रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो आपको करना क्या है, अगर यहाँ पे आता है और एक एम पैटर्न बनाता है या कोई भी सेलिंग पैटर्न बनाता है तो भी लास्ट स्विंग है इसका आप एसएल लो एंड एटलीस्ट पहला टारगेट ये जो गैप है ये जब तक फिल नहीं होता है यहाँ तक का आप टारगेट 1 रख सकते हो। दूसरा, इसके बाद में अगर यहाँ पे कंसोलिडेट होता है कल के दिन तो फिर जैसे ही मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट होके नीचे टूटेगा और आज का जो लो है अराउंड 25,726, तो अगर मार्केट वापस से ये कंसोलिडेशन करता है और यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन देता है तो ये वाला सेकंड ट्रेड हो सकता है जहाँ पे हम ये वाला लास्ट स्विंग का स्टॉप लॉस लगा के इसको नीचे के लिए ट्रेल कर सकते हैं। कल से यहाँ पे एक फ्लैट ओपनिंग होता है और इसी जोन के आसपास कंसोलिडेट होता है। ओके, तो जैसे ही ये कंसोलिडेशन होगा, अब जनरली मैं जब बताता हूँ कि कंसोलिडेशन चाहिए तो आपको यहाँ पे 5 मिनट्स का एटलीस्ट यहाँ पे आधे घंटे का कंसोलिडेशन चाहिए। अगर ये कंसोलिडेशन हो जाता है और फिर बाद में इसका ब्रेकडाउन होता है तो जो भी लास्ट स्विंग है इसका आप एसएल रखो एंड अकॉर्डिंगली आप नीचे के लिए प्लान कर सकते हो 25,726 के लिए। कल से एक बड़े गैप डाउन के साथ ओपनिंग हो जाता है तो यहाँ पे क्या होगा कि टॉप से जिसने भी यहाँ पे पोजीशंस बनाई थी पी साइड की या सी शॉर्ट्स की, इनको यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो हो सकता है प्रॉफिट बुक करे और मार्केट में यहाँ पे पहले ही कैंडल ग्रीन बने। इन दैट केस यहाँ से आप पहले इसको इस गैप के जोन में आने दो। जब ये यहाँ पे आएगा तो 25,800 जो है इसके कॉल राइटर्स एक्टिव हो जाएंगे। तो वापस से 25,800 से लेके 25,851 ये जो गैप फिलिंग वाला जोन है इस जोन में आके अगर एम पैटर्न बनता है तो लास्ट स्विंग पे आप एसएल रखो एंड अकॉर्डिंगली वापस आप नीचे के लिए प्लान करो। तो ओवरऑल सिनेरियो अभी जो दिख रहा है वो सेल ऑन राइज का ही दिख रहा है। एक जो दूसरी चीज हो रही है यहाँ पे वो है आपका इंडिया विक्स। तो जो आपका विक्स है आज अराउंड 9.70 9.80 के आसपास आ चुका है ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस के प्रीमियम है ना इतने फास्ट मूव नहीं होंगे। तो इट्स बेटर कि आप यहाँ पे पी बाय करने से अच्छा जो है आप यहाँ पे सी शॉर्ट्स करो। ओके, एंड अकॉर्डिंगली एसएल के साथ प्ले करो, क्योंकि जब विक्स बढ़ना स्टार्ट होगा तो प्रीमियम्स में स्पाइक आएगा। तो यहाँ पे अगर आपका एसएल नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे लॉस हो सकता है। और ये पूरा ओआई डेटा किस तरीके से मर्ज किया जाता है निफ्टी के चार्ट्स के साथ में, ये सब अगर आपको समझना है तो संडे के दिन यहाँ पे मैं 2 आवर्स का एक वेबिनार ले रहा हूँ हमारे सीड फंडास ऐप पे। तो आप ऐप के थ्रू एनरोल कर सकते हो
और अपना सीट कंफर्म कर सकते हो। थैंक यू।